इस सेगमेंट में हम लोग एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिलेबस में अगर डायरेक्ट मेंशन नहीं भी होता है तो भी कभी ना कभी ये एग्जाम में पूछ ही देता है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को डिराइव कीजिए, ठीक है ना। ये मतलब एक छोटा सा फंडामेंटल टॉपिक है, छोटा सा इसमें हम लोग एक इक्वेशन डिराइव करेंगे और उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जहां कहीं भी होता है ये टॉपिक कभी ना कभी एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है बिना सिलेबस में मेंशन किए हुए भी। देखिए, इसको डिराइव करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का दो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। एक है इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू नेगेटिव सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस। जे क्या है? करंट डेंसिटी है, ठीक है, धारा घनत्व। ये बात पता है ना आपको, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर यानी अदिश होता है, लेकिन धारा घनत्व क्या होता है? सदिश यानी वेक्टर होता है। और दूसरा एक करंट का फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे Q को हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखेंगे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डीवी, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं आपको कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बताया हूँ, ठीक है। रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है। जे क्या है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब करंट बाई क्रॉस सेक्शन एरिया S, जबकि रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अभी क्या करिए, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग और मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई ये करेंगे कि देखिए ये इंटीग्रल और डिफरेंशियल ऑपरेटर इंटरचेंजेबल होता है, यानी ये इंटीग्रल ऑपरेटर को हम लोग पहले ला देते हैं और डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम लोग इसके अंदर कर देते हैं, इंटरचेंजेबल। लेकिन जब कभी भी इंटीग्रल और डिफरेंशियल ऑपरेटर इंटरचेंज होते हैं तो हम लोग यहाँ पूर्ण डिफरेंशियल न लेके पार्शियल डिफरेंशियल में इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशियल। तो ये इंटीग्रल ये बाहर आ गया, फिर जैसे ही ये डिफरेंशिएशन अंदर जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल में बदल जाएगा और ये डेल रो बाई डेल टी आ जाएगा। अब इंटू डी वी यहाँ पे है ही। अब हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2, ये 2 का जो मॉडिफाई है यानी ये इक्वेशन और इक्वेशन 1 को हम लोग कंबाइंड कर देते हैं, ठीक है ना। हम इसको जैसे ही कंबाइंड करेंगे, देखिए एक तरफ निगेटिव सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस और दूसरे तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल रो बाई डेल टी इंटू डी वी। अब देखिए एक तरफ है सरफेस इंटीग्रल और एक तरफ है वॉल्यूम इंटीग्रल, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलिए या वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में। बट यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है? वो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देता है। उसमें करना क्या होता है, जैसे ही आप डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे जो इस क्वांटिटी का सरफेस इंटीग्रल लिया गया है उस क्वांटिटी का डाइवर्जेंस हो जाता है और इनटू चूंकि वॉल्यूम इंटीग्रल में ये चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे डीवी आ जाएगा, ठीक। बाकी सब सेम। फिर इसको हम लोग एक साइड पूरा करते हैं, चूंकि दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया तो वॉल्यूम इंटीग्रल को बाहर ले लीजिए और डीवी को भी बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पे ये एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से, ये क्या है कि दिस इज इंटीग्रल मस्ट बी जीरो। ये इंटीग्रल का मान क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। फॉर एनी आर्बिट्रेरी वॉल्यूम इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इंटीग्रेंट इज ऑल्सो जीरो। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इस पूरे वैल्यू का ही मान क्या हो? जीरो हो। और जैसे ही हम इस पूरे वैल्यू का मान जीरो रखेंगे, क्या निकल के आएगा? डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू जीरो। अब डाइवर्जेंस को आप ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी प्लस डेल रो यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बाई डेल टी इक्वल टू जीरो। इसी छोटे से इक्वेशन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये आ ही जाता है, फर्क नहीं पड़ता ये सिलेबस में है या नहीं। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें एक हम लोग केस अज्यूम करते हैं कि अगर कोई मान लीजिए रीजन, कोई एक ऐसा एरिया है, कोई ऐसा वॉल्यूम है जहां पे करंट का ना तो सोर्स है ना तो सिंक है, माने कोई करंट सोर्स वहां पे नहीं है। तो जब कोई करंट सोर्स नहीं होगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाएगा, तो डेल रो बाई डेल टी क्या हो जाएगा? जीरो। या यूं कह दीजिए स्टेडी स्टेट में हो। स्टेडी स्टेट में मतलब ना कि वहां पे चार्ज जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, यानी समय के साथ चार्ज डेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो टाइम के साथ जब चार्ज डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो डेल रो बाई डेल टी क्या हो जाएगा? जीरो। इसको हम लोग स्टेडी करंट बोलेंगे। तो इस केस में ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी उस केस में जो करंट डेंसिटी है उसका डाइवर्जेंस भी जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था करंट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।